श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आधारित भाग 4। तस्य चैव प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह वचन कहा, महर्षियों, पुत्र के बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करूं। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। ब्राह्मणों की सम्मति मिलने के बाद राजा दशरथ ने मंत्रियों को यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो सके ऐसे उपाय करने की आज्ञा दी। मंत्री सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ सपरिवार अंगराज के यहां जाकर वहां से यज्ञ कराने के लिए शांता और ऋष्यशृंग ऋषि को अपने घर ले आते हैं। तत्पश्चात महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान करते हैं। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद ऋष्यशृंग ऋषि द्वारा राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निर्देश दिया जाता है। ततो देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थम वै संवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी, मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नंतरे विष्णु रूप यातो महादिति ही शंख चक्र गदा पाणी ही पीतवासा जगतपति ही वैन्तेयम समारुद्य भास्कर स्तो यदम यथा तप्त हाटक के युरो वंद्यमानः श्रोत्तमे। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहिता। अर्थात इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। उस समय देवताओं ने विनीत भाव से उनकी वंदना की और ब्रह्मा जी और देवता उनकी स्तुति करने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब खटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहीं गुण गन गावहीं जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुषि भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम्हें लागी धरऊ नर बेसा अंसन सहित मनुज अवतारा लेहूं दिन कर बंस उदारा। देवता विनीत भाव से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर तीनों लोकों के हित की कामना से आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। इसलिए हम सब उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। उनके द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर्त देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सुपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रि ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुरादर्शम देवर्षिणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी में माम। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। इसके बाद भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में से अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित और आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। उसके हाथ में सुवर्ण की परात में दिव्य खीर थी। उस प्राजापत्य पुरुष ने राजा दशरथ से कहा, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और इसे खाने के लिए कहो। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। राजा दशरथ ने उस खीर में से आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया।
उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो बचा हुआ आधा भाग था, महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए। उनके वो गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवतादियों के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति होती है। देवराज इंद्र ने वाली को, भगवान सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति देव ने तार नामक वानर को, कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल को और अग्निदेव ने नील को पुत्र रूप से जन्म दिया। हनुमान वायु देवता के औरस पुत्र थे। अश्विन कुमारों ने मैंद और दिवित को जन्म दिया। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप दुष्टों के लिए भयंकर थे और सज्जनों के लिए सौम्य थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा यहीं तक।